स्वागत है आप सभी का 88 जिले 88 खबरों में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए शुरू करते हैं रफ्तार से भरा खबरों का सफर। जेल की गाड़ी में बैठने से आजम की पत्नी ने इनकार किया, बोली तबीयत खराब है। आजम परिवार की आज रामपुर अदालत में होनी है पेशी। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की आज रामपुर कोर्ट में पेशी होगी। रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्टिंग पर अदालत में सुनवाई है। आजम को सीतापुर जेल में शिफ्ट करने पर कोर्ट ने 3 मार्च को सुनवाई का दिन तय किया है। आजम के वकील ने कहा कि एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी। उन्नाव माकी कांड पीड़िता के चाचा की कोर्ट में हुई पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से उन्नाव पीड़िता के चाचा पर मानहानि, हमला, पीड़िता की फर्जी टीसी समेत 5 मामले हैं दर्ज। जेल में आजम खान से मिली उनकी बहू, बताया आजम खान को जेल में बहुत तकलीफ, रात भर मच्छरों ने सताया। यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश ने बीजेपी सरकार पर आजम खान को जलील करने का आरोप लगाया। कहा आजम खान ईमानदार और संघर्ष का बड़ा चेहरा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चित्रकूट में प्रशासनिक तैयारियां पूरी। दोपहर 1 बजे भरतपुर गौड़ा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। रैली को भी संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 297 किलोमीटर होगी, जो चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, औरैया और इटावा तक जाएगा। प्रयागराज दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अलर्ट, ड्रोन संचालन पर पूरी तरीके से लगी है रोक। प्रयागराज में 27,000 दिव्यांग और बुजुर्गों को बांटेंगे उपकरण। स्वागत की खास तैयारी में जुटे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के छात्र। प्रधानमंत्री के दौरे पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए प्रयागराज जाएंगे। सुबह 9:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। बमरौली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मार्च को नोएडा के सेक्टर 108 में ट्रैफिक पार्क स्थित पुलिस कमिश्नर दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। इस इमारत में 4 अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों का भी कार्यालय होगा। करीब 8 एकड़ में फैले इस दफ्तर की लागत 34 करोड़ 71 लाख रुपए आई है और 13 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर में लागू हो चुका है कमिश्नरी सिस्टम और सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह बने हैं पहले कमिश्नर। 1 मार्च को शामली जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे से पहले कमिश्नर सहारनपुर और डीआईजी रेंज ने किया निरीक्षण। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नृपेंद्र मिश्र की हुई मुलाकात। अयोध्या राम मंदिर को लेकर चर्चा। राम मंदिर के आसपास के इलाके में होने वाले निर्माण पर हुई बातचीत। 7 मार्च को अयोध्या आएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। रामलला के करेंगे दर्शन। तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सांसद संजय राउत। अयोध्या जाएंगे नृपेंद्र मिश्र। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास के साथ करेंगे बैठक। ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी होंगे शामिल। मंदिर निर्माण की तारीखों का हो सकता है ऐलान। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने दिया विपक्ष को जवाब। पिछले साल में हमने जितना अधिक सदन चलाया है उतना किसी ने नहीं चलाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीए के समर्थन में रैली में संबोधित किया। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सीएए को लेकर झूठ फैला रहा है विपक्ष। अमित शाह ने लोगों से विपक्ष की बातों में न आने की अपील की। उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की मौत पर आज सीबीआई कोर्ट अपना फैसला देगा। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। कुलदीप सेंगर है मुख्य आरोपी। पुलवामा हमला मामले में एनआईए की गिरफ्त में शाकिर बशीर। जैश ए मोहम्मद का सक्रिय सदस्य है शाकिर ने सुसाइड बॉम्बर को दी थी पनाह। विवादित बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को नोटिस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तलब। नोएडा में शुक्रवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हमीरपुर जिले में युवक के साथ हुई धोखाधड़ी। बैंक मित्र पर लगाया धोखा देकर पैसे निकालने का आरोप। शाखा प्रबंधक से की कार्रवाई की अपील। हमीरपुर जिले में एक शराबी का हंगामा। लोगों ने शराबी को पीटा। नशे की हालत में गेस्ट हाउस के सामने कर रहा था हंगामा। शामली में रेलवे स्टेशन पर युवक का शव मिला। पुलिस ने कब्जे में लिया। मृतक की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले SC/ST आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश सिद्धार्थ पर केस दर्ज। हथियार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी। गोरखपुर में कबाड़ बनी कूड़ा उठाने वाली ई-रिक्शा गाड़ियां 2.5 साल से वर्कशॉप में खड़ी खड़ी जंग खा रही हैं। अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में घर में मिली 4 लोगों की लाशें। पति पत्नी 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत। जांच में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर में आपसी रंजिश में दबंगों ने लड़के को मारी गोली। जख्मी लड़का अस्पताल में भर्ती। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 53,757 वाहन मालिकों को भेजा नोटिस। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की चेतावनी।
फिरोजाबाद की उत्तर कोतवाली में हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय का घेराव किया। किसानों की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस पर लगाया नोटिस जारी करने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। शाहजहांपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी के अनोखे शिव मंदिर में स्थापित 151 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों के भी एक ही जगह होते हैं दर्शन, शास्त्रों में वर्णित है मंदिर का महत्व। कानपुर के तिलक नगर में रहने वाले रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ लखनऊ में बैंक से धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार का एक निजी कार्यक्रम नोएडा में था, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा होना सुनियोजित लगता है। ये देश की छवि को खराब करने की कोशिश थी। मुरादाबाद में टैक्स वसूली मुहिम के तहत नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के ताज बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा और उसके कुछ हिस्सों को सील भी कर दिया गया। महोबा जिला कारागार में लूट और चोरी के मामले में बंद 2 कैदियों ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर पुलिस ने यूनियन बैंक के कैशियर को गोली मारकर भाग रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जनवरी को सिकरारा थाना में जाम चौराहे के पास बदमाशों ने कैशियर को मारी थी गोली। गोरखपुर के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात, जल्द शुरू होगा कौवाबाग अंडरपास, काली मंदिर और मोहद्दीपुर ओवरब्रिज पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव। मथुरा में बीजेपी विधायक के भतीजे की गुंडई, जेसीबी ड्राइवर को बेरहमी से पीटा, रास्ता मांगने को लेकर हुआ पूरा विवाद। अमेठी में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर टिसुंडी में तैनात था सिपाही, पारिवारिक कलह के चलते खुदकुशी। झांसी में किडनैप बेटे के इंतजार में है पिता, फिरौती के पैसे देने के बाद भी वापस नहीं लौटा बेटा। मेरठ पुलिस पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। मथुरा के टेंटी गांव कस्बे में बीती रात एक आवारा सांड खेत पर बने नलकूप के बोरिंग में गिर गया। पुलिस की मदद से सांड को बाहर निकाला गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आजाद के 79वें शहादत दिवस की पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मथुरा के वृंदावन में हेलीकॉप्टर से विदा हुई बेटी, विदाई देखने के लिए उमड़े लोग। वाल्मीकि समाज में ये शादी समारोह में हुई हेलीकॉप्टर से विदाई। रामपुर में चलती कार बनी आग का गोला, NH 24 पर कार में लगी आग। शहजाद नगर थाना क्षेत्र की घटना। वाराणसी में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में छात्रों ने जूनियर डॉक्टर को पीटा, मरीज के इलाज को लेकर ही पिटाई की गई। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की घटना। मैनपुरी में शादी के जयमाल के समय दूल्हे की अजीब हरकत से परेशान दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हा शादी करने के इंतजार में दुल्हन के घर पर डेरा डाले हुए है। मथुरा में जिम ट्रेनर को सरेआम सड़क पर लाठी डंडों से पीट दिया गया। पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे बचाया, जिसके बाद आरोपी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। उन्नाव में स्कूल में पढ़ाने वाली 2 शिक्षिकाओं के साथ मारपीट हुई है। घायल शिक्षिका बांगरमऊ सीएससी में भर्ती है। पीड़ित परिवार ने 5 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में मजदूरों का पहाड़ धंस गया। मलबे में कुछ मजदूर के दबे होने की आशंका है। 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के सेक्टर 5 में हथियारबंद बदमाशों ने शादी समारोह में आए एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर में नेशनल हाईवे 24 पर एक कार अचानक जल उठी, जिससे कार सवारों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हापुड़ में शादी में डांस को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीट दिया और उसके बाद गोली भी मार दी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दबंगों ने युवकों की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। ललितपुर में बाइक चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीती रात बस स्टैंड के पास खड़ी एक बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही है। हरदोई में बैंक के बाहर खड़ी विश्व हिंदू परिषद के नेता की बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैद हुआ है। गोरखपुर में हुआ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन। प्रोग्राम में कई स्कूल के बच्चे पहुंचे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बांदा में कार चोरी करने आए चोर भीड़ को देखकर भाग गए। घंटों डुप्लीकेट चाबी से कार को चुराने की कोशिश करते रहे। उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। मथुरा में दरोगा ने बीजेपी नेता राजपाल चौधरी को पढ़ाया कानून का पाठ। राजपाल चौधरी के भतीजे को नशे की हालत में पुलिस लेकर आई थी थाने। भतीजे को छुड़ाने थाने आए बीजेपी नेता ने पुलिस को ही सुना दिया फरमान। झांसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने शांति हवन किया। अन्य धर्मों के लोग भी इस दौरान मौजूद थे और देश में अमन और चैन कायम करने की दुआ की गई।
मुरादाबाद में आधार कार्ड सही कराने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। परेशानी इस वक्त और भी बढ़ जाती है जब बताया जाता है कि कंप्यूटर ही नहीं चल रहा। 30 में से 35 लोगों का ही आधार कार्ड एक पूरे दिन में सही हो पाता है। झांसी में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। ये गिरोह मोटी रकम लेकर बोर्ड के इम्तिहान में नकल करवाता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए इन लोगों के पास से 3 बंडल पेपर के साथ लैपटॉप और पेन ड्राइव बरामद की है। कानपुर के महाराजपुर पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। चोरी की 6 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद हुई है। सहारनपुर में 8 फरवरी को हुए ब्लाइंड हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुए हैं। मुरादाबाद में अपहरण के आरोप में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। युवक के अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं मिलने पर मोबाइल छीनकर भाग गए थे। गोरखपुर में कोरोना वायरस के खौफ को दूर करने को लेकर चिकन मेले का आयोजन हुआ। पोल्ट्री व्यवसायियों ने मेले में मुफ्त में लोगों को चिकन और अंडा खिलाया। अयोध्या में युवती की मौत को लेकर परिजनों ने मृतका का शव चौक देवकाली मार्ग पर रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरदोई में तालाब पाटने की जांच करने गए अधिकारियों की टीम को पूर्व प्रधान ने रिवॉल्वर दिखा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के चर्चित सोनम हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रमोशन में आरक्षण हटाने की मांग पर अड़े हैं उत्तराखंड के कर्मचारी। सामान्य ओबीसी कर्मचारियों ने अब हड़ताल की चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्मचारियों से मिल सकते हैं। मंत्री मदन कौशिक मुख्य सचिव से बात नहीं बनी है, तो अब ऐसे में हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे। चंपावत में शहीद राहुल रेसवाल के घर गए मुख्यमंत्री रावत और बड़ा ऐलान, कहा शहीद की पत्नी को देंगे सरकारी नौकरी, हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। अब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पहुंची है गोलजू के दरबार में। चंपावत में गोलजू के मंदिर में सत्ता वापसी की फरियाद को लेकर पत्र टांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट से सरकार को लगा बड़ा झटका। डबल बेंच ने जंगलों की परिभाषा बदलने के आदेश पर रोक लगा दी है। 10 हेक्टेयर के बाद 5 हेक्टेयर वाला आदेश भी रोक दिया है। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ के समंदर से डूबे हाईवे नीति और माणा में अब भी सड़क को खोलने का काम चल रहा है। राजधानी में बंद कर दिए गए स्लॉटर हाउस का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। बीजेपी के विधायकों ने कहा स्लॉटर हाउस बंद होने से मांस के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा में पौड़ी के भी एक युवक की जान चली गई है। शाहदरा में रहता था पौड़ी का दलबी। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने राज्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और साथ में ये भी कहा है कि जो भी अफवाह फैलाए उस पर ध्यान न दें। राज्यसभा में उठा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के प्लास्टिक खाने का मामला। सांसद राजकुमार दूत ने राज्यसभा में मसला उठाया। कॉर्बेट प्रशासन में मचा हड़कंप। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का गैरसैंण का दौरा एक बार फिर खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया है और एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब दौरे को रद्द करना पड़ा है। उत्तराखंड की निचली अदालतों में हर शनिवार को होने वाली हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल को कार्रवाई का आदेश दिया है। 35 साल से लगातार हड़ताल कर रहे हैं वकील। 2022 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति। रैलियों में प्रधानमंत्री के नाम से तौबा कर ली है, जबकि मुख्यमंत्री को खूब घेरा जाएगा। केदारनाथ जाने वाले पैदल तीर्थयात्रियों को मिलेगी राहत। यात्री अपने पैरों की करवा सकेंगे मसाज। प्रशासन को पर्यटन विभाग से मिली अनुमति। चलिए फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।